न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। 60 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में 60,000 पर्यटकों की घर वापसी, बचे 10,000 पर्यटक भी जल्द पहुंचेंगे घर। जी हां, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत बचाव कार्यों में तेजी लाई गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित कुल्लू और लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पिछले लगभग 60 घंटे तक बचाव अभियान चलाया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुल्लू और मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वे 3 दिनों तक कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के विभिन्न स्थानों पर लगभग 70,000 पर्यटकों और अन्य लोग फंसे हुए थे। इनमें से 60,000 लोगों की सुरक्षित वापसी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बचाव अभियान में 1,000 कर्मचारी और अधिकारियों ने 24 घंटे युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए इसे संभव बनाया है। ऑपरेशन चंद्रताल भी रहा सफल। जी हाँ, इस विपदा में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान के तहत लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे पर्यटकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई है। लैंडिंग स्थल उपलब्ध न होने के कारण यहां वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर उतारना संभव नहीं था। प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी बचाव अभियान की निगरानी के लिए भारी बर्फबारी के बीच 0 से नीचे तापमान में 3 JCB मशीनों के साथ रात 2 बजे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। इसके बाद 57 गाड़ियों से 307 पर्यटकों को वहां से सुरक्षित काजा लाने के साथ ये अभियान पूरा हुआ। उन्होंने अभियान से जुड़े सभी लोगों का उनके सक्रिय सहयोग और अथक प्रयासों के लिए आभार भी व्यक्त किया है। 9 पर्यटकों को अपने साथ लाए सुखू। जी हाँ, वीरवार शाम सांगला घाटी में फंसे 118 पर्यटकों को वायुसेना की मदद से सुरक्षित निकालने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 9 अन्य पर्यटकों को अपने साथ हेलीकॉप्टर में शिमला तक लेकर आए। सांगला घाटी में फंसे विदेशी नागरिकों ने राहत एवं बचाव अभियान के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद इजरायली नागरिक ताली और न्यूजीलैंड के हेलन और चैप्टर दंपत्ति से संवाद भी किया है। मुख्यमंत्री ने अपने सांगला दौरे के दौरान प्रभावितों को 1-1 लाख रुपए की त्वरित राहत प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा घर बनाने के लिए उन्हें तबादले पर भूमि उपलब्ध करवाने का विकल्प भी दिया जाएगा। दिल्ली में बाढ़ से बिगड़े हालात, घर से बाहर निकलना मुश्किल, कारोबार ठप, जाने कब सुधरेगी हालात। जी हाँ, दिल्ली में बीते शनिवार को मानसून की पहली बारिश हुई। रविवार को 24 घंटे के अंदर 153 मिलीमीटर बारिश हुई, जो दिल्ली में एक दिन में बारिश का अब तक का रिकॉर्ड है। सोमवार से आज तक दिल्ली में मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। इस बीच बूंदाबूंदी और औसत बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन हरियाणा के हथीनुकुंड से लगातार पानी छोड़ने की वजह से दिल्ली में पिछले 4 दिनों से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिल्ली में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से दिल्ली मेट्रो की गति कम हो गई है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर एंटी एग्जिट बंद है। सुप्रीम कोर्ट के चारों तरफ पानी भरा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में दिल्ली पुलिस की ओर से CRPC के धारा 144 लागू है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ के पानी से CM अरविंद केजरीवाल का आवास और दिल्ली सरकार का सचिवालय पानी, दिल्ली शौचालय परिसर में पानी भरा है। जी हाँ, मजदूर, नौकरी पेशा, कारोबारी सहित सब परेशान। इतना ही नहीं, दिल्ली के कारोबार को 200 करोड़ से ज्यादा नुकसान हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि बारिश और बाढ़ से दिल्ली में मजदूर, नौकरी पेशा, कारोबारी से लेकर कमोवेश सभी परेशान हैं। जी हाँ, दिल्ली में लोगों की परेशानी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने रविवार तक के लिए स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिए हैं। DU ने अपने पेपर रद्द कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है। चारों तरफ पानी से बेजार हुई दिल्ली। जी हाँ, आज भी यमुना नदी का पानी खतरे के निशान से लगातार ऊपर बहने से लोगों को जलभराव, सड़कों के टूटने, पेयजल
किल्लत, आवाजाही में परेशानी, कारोबार ठप होने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की वजह से ITO, दिल्ली गेट, चांदनी चौक, लाल किला, दिल्ली सचिवालय, राजघाट, शांति वन, यमुना बाजार, ISBT क्षेत्र, नीरम भोग घाट, मजनू का टीला, जौहरी फार्म, पुराना रेलवे ब्रिज के पास नीति छनी मंदिर, मीता गीता घाट, ओखला, खड्डा कॉलोनी, बाटला, हाउस बोट क्लब, गड़ी मांडू, वरीजाबाद, उस्मानापुर, बदरपुर, खादर, DND, मसूर विहार के निचले इलाके, जगतपुरी सराय, कालेखा, मिलेनियम डिपो सहित अन्य क्षेत्र में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यमुना के पानी से नोएडा के लोग भी सुरक्षित नहीं। जी हाँ, दिल्ली में जल भराव की वजह से सुरक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण लुटियन जोन समेत आधी से ज्यादा दिल्ली परेशान है। अब तो बाढ़ का पानी दिल्ली स्टे न्यू अशोकनगर, मयूर विहार, नोएडा के कुछ इलाकों में भी यमुना के पानी से दस्तक दे दी है। प्रभावितों लोगों का रेस्क्यू करने के लिए NDRF की टीमों को उतार दिया गया है। मौत बनकर आया मानसून, 91 लोग असमय बने काल के शिकार, 2100 करोड़ का नुकसान। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में मानसून में तबाही का वह मंजर देखा जो बीते कई सालों में कभी नहीं देखा गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान हुई तबाही हर किसी को कभी ना हम भुला पाने वाली बहुत बुरी स्मृति दे गई है, जिसके साथ अब जिंदगी भर जीना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार को अब तक मानसून की बारिश की वजह से 21,008.37 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसमें जल शक्ति विभाग और 11,007.10 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग को 890.98 करोड़ रुपए, बिजली विभाग को 1003.28 करोड़ रुपए, बागवानी विभाग को 75.27 करोड़ रुपए, शहरी विकास विभाग को 6.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब तक 91 लोगों की गई जान। जी हाँ, मानसून की बारिश में 34 लैंडस्लाइड्स, बादल फटने और अचानक बाढ़ की घटनाएं रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा 57 रोड एक्सीडेंट और पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाएं हुई है। इन अलग अलग घटनाओं में 91 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 101 लोग घायल भी हुए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से 666 पर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। वहीं 1128 घरों के आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से 78 दुकानें, 612 पशु घरों को नुकसान हुआ है और 592 जानवरों की जान चली गई है। किस जिले में कितनी मौतें? जी हाँ, इसके अलावा प्रदेश भर में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाएं रिकॉर्ड की गई है। यदि मौत के आंकड़ों को जिलावार पर नजर डालें तो बिलासपुर में 2, चंबा में 7, हमीरपुर में 4, कुल्लू में 21, मंडी में 2, शिमला में 19 और ऊना में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं अलग अलग जिलों में 26 लोगों की जान रोड एक्सीडेंट में गई है। जी हाँ, पटरी पर लौट रहा आम जनजीवन। हिमाचल प्रदेश में लगातार हुई बारिश की वजह से आम जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश भर में अभी 5,157 पेयजल योजनाएं प्रभावित पड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अभी कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो सकी है। 1 हफ्ते से लंबा वक्त ही बीत जाने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। लोग पानी की बावड़ी पर लंबी कतारें लगाकर पानी भर रहे हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपको रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ या निर्शंसारी के साथ। नमस्कार।